मौसम की बात कर लें। रायपुर में मौसम खराब है और इसका असर तमाम चीजों पर पड़ रहा है। एक तरफ फसलों पर कुछ नुकसान, दूसरी तरफ फ्लाइट पर भी असर दिख रहा है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी पर काफी बुरा असर पड़ा है। फ्लाइट ऑपरेशंस को रोका गया है। दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट को भुवनेश्वर डाइवर्ट करना पड़ा है इस खराब मौसम के चलते। बाकी सभी फ्लाइट्स को टेक ऑफ से रोक दिया है। तो रायपुर में एक बड़ा अहम इस वक्त का अपडेट ये कि खराब मौसम के चलते फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है। विजिबिलिटी काफी लो है, कम है, और इसीलिए फ्लाइट ऑपरेशन को या तो डाइवर्ट किया जा रहा है या रोका जा रहा है। दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट भुवनेश्वर को डाइवर्ट कर दी गई है। इसके अलावा बाकी सारी फ्लाइट्स को टेक ऑफ से भी रोका जा रहा है। तो खराब मौसम का फ्लाइट पर असर साफ दिखने लगा है। कई सारी फ्लाइट्स जो टेक ऑफ करनी है उन्हें टेक ऑफ करने से रोक दिया है, और जो फ्लाइट एक आने वाली थी दिल्ली से उसे डाइवर्ट किया है। इस वक्त हमारे सहयोगी हैं स्टार जैन, वो रुख करते हैं इन तमाम सारी चीज़ों पर अपडेट उनके पास में मौजूद है। स्टार, बताएं ये कब तक असर रह सकता है? कितनी फ्लाइट्स हैं जिनको टेक ऑफ से रोका गया है? पूरे दिन भर का हाल बताएं। देखिए, मॉर्निंग में देखा जाए तो मॉर्निंग में पहले विजिबिलिटी लो थी, जिसके बाद विजिबिलिटी क्लियर हुई तो फिर फ्लाइट लैंडिंग की अनुमति दी गई थी, और फिर अचानक दोपहर के फिर वापस जो एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी है जो रनवे की वो लो हो गई है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहता है 1200 मीटर की विजिबिलिटी रहती है। यदि उससे लो विजिबिलिटी आती है तो फिर लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जाती है, और फिलहाल 1200 मीटर से भी रनवे जो है नहीं दिख रहा है, मिनिमम विजिबिलिटी वो नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी गई। और चूँकि रनवे क्लियर होने नहीं होने की वजह से जो दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ़्लाइट थी उसको भुवनेश्वर डाइवर्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा जितने भी फ्लाइट्स दोपहर की करीब 4 से 5 फ्लाइट्स हैं जो दोपहर के समय रायपुर आने वाली थी, ख़राब वेदर की वजह से उनको उनके ओरिजिनेटिंग स्टेशन से ही यानी ओरिजिनेटिंग एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ करने नहीं दिया गया है। कुछ देर पहले एयरपोर्ट डायरेक्टर से भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बातचीत हुई है, तो विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। और जैसे ही विजिबिलिटी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 1200 मीटर की वो आ जाएगी तो फिर लैंडिंग की अनुमति मिल जाएगी, और उसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन फिर शुरू हो सकता है। तो ऐसा अनुमान है कि करीब आधे पौन घंटे बाद ऑपरेशन शुरू होने के पूरा अनुमान है कि फ़्लाइट ऑपरेशन रायपुर एयरपोर्ट में फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने के साथ साथ जो LED लाइट्स है वो जलने लगेंगी, तो उससे विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है साइन लैंग्वेज के ज़रिए। तो ऐसा अनुमान है कि कुछ देर बाद ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है रायपुर एयरपोर्ट पर। चलिए, आप नज़र रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो जैसा स्टार हमको दिखा और बता रहे हैं कि जो विजिबिलिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके पूरा होने के बाद में ही ये ऑपरेशन शुरू हो पाएंगे। फिलहाल या तो डाइवर्ट करना पड़ा है या फिर टेक ऑफ से फ्लाइट्स को ऑपरेशन को रोका गया है।